ये बताते हैं मीशो ऐसा प्लेटफार्म है जो कि उसका जो सेलर सपोर्ट टीम है एकदम ऐसा कुछ जैसे होता है ना, नया जो उठा के चला गया उसमें जिसमें किसी को काम नहीं मिला वो मीशो वाले ले लिया, ऐसा सेलर सपोर्ट है। मतलब कुछ भी टिकट का रिप्लाई कीजिए तो कुछ सॉल्व होता नहीं, ये समस्या देखिए। इसलिए नए सेलर बहुत परेशान होकर काम बंद कर दे रहा। और मैं बता रहा हूँ ये एक ऐसा समस्या है कि मैं खुद इसका टिकट सपोर्ट किया लेकिन कुछ सॉल्व उसका हुआ ही नहीं। यानी वो जो एक टिकट में रिटर्न जो रिप्लाई करेंगे वही सब में रिप्लाई करते रहेंगे। मतलब एक जरा से भी उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि जितने भी मीशो का सेलर सपोर्ट टीम है, जितने भी उसमें जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। नए नए जो है वही उसमें चल गया है। और पहले क्या होता था, पहले सीनियर डायरेक्ट उसमें अच्छे अच्छे आदमी जॉब करते थे। और इसमें अभी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। पार्ट टाइम में जिसको भी जॉब मिल रहा है उसमें मीशो में सेलर सपोर्ट टीम में, कस्टमर केयर में, सपोर्ट टीम में, सब चीज़ में बात हो रहा है। लेकिन उसमें कुछ भी आपका समस्या हल होने वाला, बाकी आपका नसीब से चल रहा बस यही है। आप अकाउंट मैनेजर रखते हैं तो भी आपका कुछ समस्या हल नहीं करता। यानी ये सब चीज़ आप कीजिए, वो सिर्फ टिकट को हाईलाइट करेंगे। अभी बताते हैं इसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम आया है। एक मीशो सप्लायर है जो कि बहुत ही इसका प्रॉब्लम है। मैं खुद इसको देख रहा हूँ लेकिन बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि सपोर्ट कर रहा हूँ टिकट सपोर्ट, फिर भी समस्या हल नहीं हो रहा। देखिए बताते हैं आपको। ये गया का है, मसाला बिक्री करने के लिए ये मीशो अकाउंट खोले थे अजय इंटरप्राइजेज, ठीक है ना। यानी इसका देखिए सब ब्लॉक बता रहा। देखिए ऐसा बात नहीं, अपलोड मैं खुद इसको किया हूँ तो और ब्लॉक बता रहा। तो सेलर सपोर्ट में जब मैंने गया, देखिए आपको बता रहे हैं, सेलर सपोर्ट में मैं गया हूँ तो इसको लास्ट में मैं थक के इसका कुछ नहीं करने लगा, क्योंकि भाई मैं देख लिया हूँ सारा चीज़। देखिए होता ना कभी कभी शायद पिकअप एड्रेस का कुछ इशू चल रहा है उसी में, तो उसमें भी देखिए कि जब पिकअप एड्रेस यहाँ तक नहीं हुआ है चेंज। देखिए डियर सप्लायर गेटिंग फॉर मीशो योर अकाउंट करेंटली डीएक्टिव, यहाँ पर देखिए पर सोचने वाला बात है। जब ये बता रहा है योर अकाउंट इज करेंटली डीएक्टिवेट बिकॉज द जीएसटी ओटीपी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग इनकम्प्लीट प्लीज कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम योर सप्लायर पैनल बाय फॉलोइंग द स्टेप बिलो। गो टू योर सप्लायर पैनल होम में जाइए और जीएसटी वेरीफाई जीएसटी के टॉप राइट स्क्रीन, यानी आपका वो राइट में कुछ है बता रहा है, इस स्क्रीन में जाके रिक्वेस्ट अंडरस्टैंडिंग मैटर में थैंक यू, यानी इस तरह का ये बता दिया। एड्रेस भी चेंज हो। इससे पहले जब मैं टिकट किया था रेस्ट, यहाँ पर देखिए बताया था, यहाँ पर देखिए मैं सिंपल ज़्यादा कुछ इसमें करता ना हो, सिंपल कैटलॉग लाइव कर दीजिए बस इतना। अब भी इसका इससे पहले देखिए मैं क्या क्या देखिए लिखा हूँ। ऐसा बात नहीं कि मैं जब सपोर्ट टीम देखते हैं कि कुछ काम नहीं करता तो उसको ऐसा मैं खरा जवाब देता हूँ कि आप हकीकत देख लीजिएगा मैं अब क्या लिखा हूँ। नया नया लौंडा आ गया मीशो में सर्विस करने का चुतियागिरी दिखाने लगा। मतलब यानी क्यों नहीं बोलूँगा, जब आप कुछ नहीं जानते तो क्यों जॉब आ रहा हो, ऐसे आदमी को क्यों आप जॉब में रखे हैं। देखिए माय डियर सर अकाउंट में कभी भी नहीं दिख रहा है कि जीएसटी वेरीफाई करें। आप हमको उल्लू बना रहे हैं जाहिल कहीं का। मैंने ये रिप्लाई किया, हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि अब देखिए जब मैं इसको बोले थे, यहाँ पर देखिए कब किया था मैं लास्ट, इसका 9 तारीख को देखिए मैं किया था। तो यहाँ जस्ट 9 तारीख को रिप्लाई आया था। रिप्लाई में देखिए आया था डू नॉट रिसीव रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली क्लोज। उसके बाद फिर मैंने रिप्लाई किया तो यहाँ पर फिर देखिए बताया 18 घंटा के बाद आपका फिर यहाँ पर फिर मैंने इसको रिप्लाई किया। मतलब तो जस्ट में देखिए 36 घंटा कैटलॉग आईडी मैंने इसको शेयर किया। यहाँ पर देखिए कैटलॉग आईडी मैंने इसको शेयर किया। ये बता रहा है कि आपका कौन सा कैटलॉग ब्लॉक हुआ था, तो मैंने उसको कैटलॉग आईडी शेयर किया हूँ। ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद फिर वो रिप्लाई किया था कि हम एस्केलेट कर रहे हैं अपनी टीम को, वो आपका हाईलाइट करेंगे। उसके बाद रेस टिकट सेम, यानी आप इसी तरह का टिकट सेम कीजिए जाके माय अकाउंट डीएक्टिवेट। मतलब ये हमको एस्केलेट यानी अपने सीनियर से बात करके मुझे ये टिकट सपोर्ट करने के लिए बोला कि आप सेम यही टिकट जाके माय अकाउंट डीएक्टिविटी में जाके आप सपोर्ट में कीजिए। उसके बाद वहाँ आपका समस्या हल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ भी देखिए
यही बताया कि आप उस तरह कीजिए, बिल्कुल हल हो जाएगा। 16 तारीख को देखिए आपकी बार बता रहा, योर अकाउंट इज करंटली डीएक्टिव बिकॉज GST OTP वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट। ठीक है, तो कहाँ पर जाना, राइट स्कैन, इस तरह का हमको सिखाया था, समझे। उसके बाद देखिए तो यहाँ ये देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट बता दिया क्या, ये इसमें देखिए यहाँ पर देखिए 16 तारीख को बताया था, दिख नहीं रहा है 19 को, जब चुतियागिरी दिखाने मैं इसको किया हूँ कि कहीं ये जो बताया कि GST OTP, इससे पहले 16 को देखिए क्या आया था, यहाँ पर देखिए 16 तारीख को 12 को मैं देख रहा हूँ। यहाँ देखिए माई अकाउंट डीएक्टिव में आप जो रिप्लाई कीजिए, तो मैं देखिए 12 को जो दिया, फिर मैं इसको सपोर्ट में गया, सपोर्ट होम पेज में जब ये बताया, देखिए सबसे बड़ा बात है कि ये बताया GST आपका होम पेज में जाने से आपको, तो होम पेज में जब मैंने गया, देखिए होम पेज यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए मात्र इतना होम पेज में दिखा रहा है और कहीं भी नहीं बता रहा कि राइट कॉर्नर में आपका GST वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। तो अभी आपका और सपोर्ट में देखिए बता, मतलब ऐसा जो है ना ये लोग सिस्टम बना के रखा कि जो आपका अकाउंट इस तरह का कुछ हो गया फॉल्ट, तो उसके तरफ से कुछ सुनवाई लेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका सपोर्ट टीम इतना घटिया है कि कुछ वो खुद नहीं जानता है। इसलिए हम लोग अब देखिए इसमें रिप्लाई दिया था, तो मैं जाके यहाँ पर देखिए सपोर्ट में किया हूँ जाके 19 तारीख को है ना, 19 तारीख को मैंने माई अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड, इसमें जाके मैं सपोर्ट किया हूँ। तो इसमें देखिए इसमें क्या रिप्लाई दिया है, योर अकाउंट इज करंटली डीएक्टिवेटेड बिकॉज द GST OTP वेरिफिकेशन फ्रॉम इनकम्प्लीट, प्लीज इनक्लूड योर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम योर सप्लायर पैनल। उसके बाद फिर ये बताया कि आपका ये जगह में जाके वही सेम रिप्लाई यही दे रहा हूँ। वहाँ आगे देखिए हमको बोला था कि आप माई अकाउंट डीएक्टिवेट में जाके सपोर्ट में जाइए, आपको वहाँ हल हो जाएगा। तो इसमें सेम देखिए रिप्लाई वही दिया। फिर मैं इसको जब मैं होम में देख रहा हूँ तो होम में कहीं भी ये ऑप्शन दिया ही नहीं कि आप GST को OTP, देखिए कहीं है कुछ लिखा हुआ, कहीं भी नहीं कि GST वेरिफिकेशन के लिए आप OTP इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी नहीं। देखिए जब यहाँ भी जा रहे हैं तो ये डायरेक्ट देखिए यूट्यूब दिखा रहा है, देखिए ये डायरेक्ट देखिए यूट्यूब दिखा रहा है, तो इसको कट कर देते हैं। या कहीं भी ये सब में कहीं भी नहीं है। और फिर उसके बाद फिर देखिए हम सपोर्ट में किए हैं 25 तारीख को अदर में जाके, मतलब आप इसको समस्या को हल कीजिए। देखिए आप उसके बाद बता रहा है, मतलब अदर में जाकर आपकी और बता रहे कि आपका क्या चीज़ है, इतना चीज़ बता दिया। आप यही सब में कुछ आप टिकट सपोर्ट कीजिए, अदर में आप बेकार जाइए। तो आप ये बताइए कि मैं अदर में नहीं जाऊं, अकाउंट डीएक्टिवेट में मैं गया हूं, सपोर्ट में किया हूं, हर एक चीज़ में गया हूं। अगर हमारा जो कैटलॉग आईडी ब्लॉक किया है उसको आईडी में शेयर किया हूँ, सभी चीज़ किया हूँ, लेकिन इसमें कोई भी सुनवाई नहीं लेता है। मीशो ऐसा, यही हम लोग फ्लिपकार्ट है, चाहे फ्लिपकार्ट जैसा भी है, फ्लिपकार्ट जैसा भी है, वो तो बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं बताता हूँ। उसमें तो अच्छे अच्छे जो सेलर है, बहुत बड़ा बड़ा सेलर, वो लोग खैर वो लोग इस तरह उसको हैंडल कर रहा है कि उसके बारे में भी आपको इतना फर्जी बड़ा बताएंगे कि क्या बताएंगे। वो लोग डायरेक्ट सेल्समैन से कनेक्ट है, क्योंकि हम लोग छोटा मोटा है और हम लोग से भी कनेक्ट होने के कारण तो हम लोग उसका फीस नहीं दे सके, इसलिए हम लोग को ऑर्डर इतना नहीं आता। सब चीज़ देखिए सेटिंग के ऊपर है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ सेटिंग ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर है इतना आता है। शायद 100 में 5% छोटा मोटा सेलर को जो कि अच्छा ऑर्डर आता है, बाकी जो बड़े बड़े सेलर वो लोग डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है सेल्स मैनेजर से, जो कि उसका डिजाइन एनी टाइम ऊपर होता है, क्योंकि वो लोग का मंथली, देखिए मैं सच्चाई जो बताता हूँ वही वो लोग का मंथ। और हम लोग क्या है कि उतना ऑर्डर में हम लोग दे भी नहीं सकते हैं। अगर हम लोग उस तरह का सेटिंग करेंगे तो हम लोग उतना ऑर्डर दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, उतना इन्वेंट्री वगैरह सब चीज़ हम लोग के पास नहीं है। तो इसलिए हम लोग जितना सकता है हम लोग नॉर्मली ऑर्गेनिक ऑर्डर हम लोग देते हैं। तो अब ये देखिए सोचने वाला बात कि अब कहीं से इसका समस्या हल नहीं हो रहा है, या सपोर्ट में कहीं जाएंगे तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप
जीएसटी ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। तो बताइए जीएसटी ओटीपी वेरिफिकेशन कब होता है? जब हम लोग नया सप्लायर बनते हैं उस समय जब बन गए हैं ऑलरेडी, तो हमारा उस समय बनने के बाद ही इतना कुछ खुलता है। अब की बार फिर ये बता रहा है कि ओटीपी वेरिफिकेशन बताइए। लास्ट में हम लोग थक गए, इसको छोड़ दिए। बोला हम बोल दिए कि देखिए बाबू ऐसा नहीं होता है, ये जब नहीं हो रहा तो ये मेरे बस का भी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो टीम है, हम बेंगलोर से भी कुछ हम लोग से कनेक्ट है, तो बताते हैं उनको हम खुद मैसेज पर्सनल किए कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोला वो लोग क्या आप सपोर्ट कीजिए और वो टिकट मुझे दीजिए, मैं उसको हाईलाइट कर दूँ। तो ऑलरेडी तो वही तो हाईलाइट इसमें भी हुआ है, तो मैं फिर उसमें छोड़ दिया कि ये होगा नहीं। आप अगर काम करना है तो नया जीएसटी डायरेक्ट बनाइए, 1000-1200 में बन जाता है उसमें। क्योंकि जो इसमें समस्या, इतना खराब समस्या जो कि खुद वो लोग नहीं समझ पा रहा, सिर्फ वो लोग रिप्लाई कर दे रहा कि आप ओटीपी वेरिफिकेशन कीजिए जीएसटी का ओटीपी। ऑलरेडी तो उसका होता है तभी तो सप्लायर पैनल इस तरह बनता है ना, ये सब सोचने वाला बात है। तो लास्ट में देखिए 1 महीना हो गया है बंदा। अब मैं उसको बोल दिया कि कोई बात नहीं, आपका 1 महीना हो गया, ऐसा नहीं है, आप फिर मुझे एक अलग जीएसटी बनाइए 1000 रुपये को। अगर आपका सामान इसमें बिक्री करना है तो एक और जीएसटी बना लीजिए, तो आपका समस्या उस समय हल हो जाएगा। नया जीएसटी बनाया हो सकता है जीएसटी में, लेकिन नहीं जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में गलती इसका नहीं है। ये जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम या जो भी है मीशो तरफ से, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका फ्लिपकार्ट में भी रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो ये सब सोचने वाला बात है कि ऐसा कैसा ये लोग चल रहा है, इसका एल्गोरिथम ये खुद नहीं समझता। जिसका सेलर जो बिक्री कर रहा बस बिक्री कर रहा, और जो एकदम उसका अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया बस कोई भी समस्या उसका हल होता नहीं है। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस ये हम देख लिए कि इसका समस्या हल नहीं होगा, क्योंकि हम ये जिस तरह ये देखिए बताया था मुझे, होता है ना। देखिए जितना भी टिकट इसका किए हैं 9 तारीख से देखिए स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी किया है, स्क्रीनशॉट बोला था तो मैं स्क्रीनशॉट दे के सब चीज़ इसमें किए हैं। यहाँ पर देखिए इसमें, यानी देखिए यहाँ पर सारा चीज़ इसमें। ऐसा नहीं कि हम जो इसको मेरा न्यू अकाउंट है और डीएक्टिवेट है प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, मतलब जो हम लोग का रहता है उस तरह हर एक चीज़ इसको समझाएं। लेकिन ये खुद मीशो वाला इतना जाहिल ढंग का बात करता है, ये लोग खुद नहीं समझ पाते हैं। इसमें तो भी देखिए हम कितना रिप्लाई किए हैं। यहाँ पर देखिए अदर में देखिए इसमें भी हम रिप्लाई बहुत रिप्लाई किए हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिखाए थे ना कि हम कैसा बात बोले थे। सपोर्ट में गए, यहाँ अदर पिकअप माई डीएक्टिवेशन, इसमें यहाँ पर जो हम उसको बात बोले हैं, यहाँ पर माई अकाउंट आ गया, ये वाला आ गया, इसमें भी नहीं है, इसमें हाँ यहाँ पर देखिए कैसा बात में बोला। माई डियर सर अकाउंट में कभी भी नहीं दिख, कहीं भी अकाउंट में कहीं भी नहीं दिख रहा है कि जीएसटी वेरीफाई करें। आप हमको उल्लू बना रहे हैं, जाहिल कहीं का। मैं लिखा है उसको, क्योंकि भैया जो नहीं है तो उसको नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आम को हम इमली बोल देंगे। चाहे इसके लिए जो भी नया लौंडा आ गया है मीशो में सर्विस करने, चुतियागिरी दिखाने, तो हकीकत बात है जब आप नहीं जान रहे हैं तो फिर रिप्लाई क्यों किए कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेटेड है। तो वहाँ भी किए तो वहाँ भी कोई सॉल्व नहीं निकला। अब सोचने वाला इसका बस एक ही उपाय कि अब ये बिल्कुल नहीं होगा ठीक, हम बता दें, क्योंकि हम लोग सारा तरह के इसको सब फिर अब 1 महीना हो गया, फिर शायद कुछ देखते हैं इसका कुछ इशू सॉल्व हो गया तो टिकट सपोर्ट आज से फिर इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका कुछ हो ही नहीं रहा समय। अब मीशो में सबसे खतरनाक चीज़ है क्या, मैं अगर अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट में क्या है कि फ्लिपकार्ट में आपका अकाउंट सप्लायर पैनल है और उसमें चाहे तो फ्लिपकार्ट जो सेलर सपोर्ट है उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम जान रहे हैं, क्योंकि उसका अकाउंट मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो उसमें ऑप्शन रहता है कि आप उससे बात करें, तो उसमें एडिटिंग का ऑप्शन रहता है कि जो भी सेलर सपोर्ट में टिकट राइज कर रहे हैं आप उसका ऑफिशियल फ़ोन नंबर डाल सकते। तो उसमें क्या है, फ्लिपकार्ट में हम अपना फ़ोन नंबर डालते हैं तो डायरेक्ट हमसे बात हो जाता है। और मीशो में ऐसा नहीं, मीशो में जो रजिस्टर अकाउंट में मोबाइल नंबर दिया है वही बात होता है। तो ऑलरेडी वो तो जो जिसका अकाउंट वो इसके बारे में नया खुद है, वो कुछ समझते नहीं है।
बस यही इसमें घटिया ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन अगर रहता तो, क्योंकि जो मीशो का अकाउंट जिसका भी कोई हैंडल कर रहा डायरेक्ट उससे बात होता है, ये सब प्रॉब्लम आता है। और इसका समस्या फिर से अब देखते हैं, 1 महीना हो गया, फिर से इसको रिप्लाई करते हैं सेलर सपोर्ट में जाके, अब की बार क्या ऑप्शन आता है। मुझे लगता है शायद ठीक हो सकता है, क्योंकि 1 महीना हो गया, कुछ टेक्निकल जो इशू होगा वो शायद सुधर गया होगा या सही हो गया होगा अकाउंट में। देखते हैं आगे क्या होता है।